हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जी हाँ, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। हम तो कहेंगे कि इस दिल को क्या हुआ है शायद ही कोई बता पाए, लेकिन हाँ इतना हम ज़रूर कहेंगे कि राधिका और सुदीप की आवाज़ हम सब के दिलों पर दस्तक ज़रूर दे रही है कि खोल दीजिए दिल का दरीचा और इन खूबसूरत जज्बात और एहसासात से महसूस होइए। हाज़रीन, अब जो गज़ल लेकर राधिका जी आ रही हैं वो गज़ल फिल्मी गज़लों के सफ़र में एक संग मील है, यादगार है। इस गज़ल को आवाज़ दी थी गुज़रे ज़माने की गुलकारा मुबारक बेगम ने। बेमुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं, कोई माने या न माने मेरे कातिल आप हैं। राधिका चोपड़ा की आवाज़ में। बेमुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं। बेमुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं। आप माने या ना माने मेरे कातिल आप हैं। बेमुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं। आप माने या ना माने मेरे कातिल आप हैं। बेमुरव्वत बेवफा। आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं। आपसे शिकवा है मुझको, गैर से शिकवा नहीं। जानती हूँ दिल में रख लेने के काबिल आप हैं। बेमुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप हैं। बेमुरव्वत बेवफा।
बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप हैं, बेमुरवत बेवफा। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती का साहिल आप हैं, बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप हैं। आप माने या ना माने मेरे कातिल आप हैं, बेमुरवत बेवफा। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाकई हाजरीन, इन फनकारों को सुनने के बाद कहा जा सकता है कि एक फनकार इंसानी जज्बात को महसूस करता है और कहीं ना कहीं हमारी और आपकी आवाज़ बन जाता है। शायर की तख्लीक जब गुलकार के गले से 7 सुरों के आबशार की शक्ल में रवां होती है तो वो एक शाहकार बन जाती है। और बात करें यहाँ मुकेश जी की, तो मुकेश जी की आवाज़ में जो सोज था, जो दर्द था, जो दिल टूटने की सदा थी, उसने बरसों मजरूह दिलों पर मरहम का काम किया है। हजरात, मुकेश की बात निकली और गज़ल की बात निकली है और दर्द और सोच की बात कर रही हैं। गज़ल के अगर लुगत में डिक्शनरी में माने देखे जाएं तो दर्द, तकलीफ़, बेबसी, बेकसी, वो तकलीफ़, वो दर्द जिसमें एक लज्जत मिलने लगे, जो मज़ा देने लगे। और यहाँ बहुत से लोग जिनको कुर्सियाँ नहीं मिली वो खड़े हुए हैं और वो दर्द, वो तकलीफ़, वो बेबसी, वो बेकसी, लेकिन मज़ा आ रहा है। मैं इंदिरा वर्मा साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ कि जगह कम है लेकिन लोग इतने इत्मीनान से खड़े हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये लोग खड़े हुए हैं। बहरहाल हम बात मुकेश ही करते हैं। मुकेश दिल्ली वाले थे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबरू, इतने गोरे कि राज कपूर भी उनके साथ जब खड़े होते तो सांवले नज़र आते थे, इस कदर गोरे थे। उनके पोतों में वो रंग आज भी आप देख सकते हैं। फिल्म में हीरो बनने गए थे और निर्दोष नाम की एक फ़िल्म में उनको रोल भी मिला था और कुछ एक छोटे मोटे रोल किए। आशिक थे सहगल के और सहगल को गुनगुनाया करते थे और उस बात का जब इल्म हुआ तो कहा गया कि तुम प्लेबैक सिंगिंग करो। और उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था 1946 में, दिल जलता है तो जलने दो, फरियाद न कर आंसू न बहा। और जब ये के.एल. सहगल ने गाना सुना तो उस वक्त 2-3 पैग पी चुके थे। बोले ये कब मैंने रिकॉर्ड किया, ये मैंने कब गाया। मुझे लोगों ने कहा आप नहीं अकेले, नहीं मेरी ही आवाज़ है, मैं ही तो हूँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा। और बहुत देर के बाद सहगल साहब को यकीन आया कि मेरे अलावा भी कोई एक गुलकार मेरी आवाज़ को हूबहू कॉपी कर सकता है, और वो थे मुकेश। अब सुदीप हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नगमा मुकेश की आवाज़ में, आंसू भरी है जीवन की राहें, फिल्म परवरिश का हम तक लेकर आएंगे सुदीप बनर्जी। आज की इस शाम में कुछ ऐसी चीज़ें जो कम से कम मैं गा रहा हूँ, जो मैं आमतौर पे सिर्फ बचपन से सुनता आया हूँ, कभी गाया नहीं। इंदिरा जी की वजह से, सेकंड मॉम, आप ही की वजह से ये गाना मैं गा रहा हूँ। आंसू भरी है आपका फेवरेट गाना है। और मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं जो भी गाता हूँ सुनने में गज़ल हो जाती है। तो कभी कभी फ़ायदे में रहता हूँ, कभी कभी नुकसान में। आज तो फायदे में ही रहेंगे, गाइए।
आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी वादे भुला वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो। हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां में क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां। अपनी आहें कोई उनसे कह दे, कोई उनसे कह दे, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। वाकई हाज़रीन, सुर और ताल हिंदुस्तानी मौसीकी के दो अहम बड़े सुतून माने जाते हैं। अगर आप महसूस करें तो हमें दुनिया की हर शय में मौसीकी का वजूद मिलेगा, और अगर इस मौसीकी में लफ्ज़ों के मोती पिरो दिए जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और लफ्ज़ भी उर्दू के हों तो मिश्री से घुल जाती है और एक शाहकार बनकर हमारे सामने तैयार हो जाता है। हाज़रीन, हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख़ गवाह है कि जिस तख्लीक़ में उर्दू का इस्तेमाल हुआ वो कल भी मकबूल थी और आज भी बेहद मकबूल है, क्योंकि सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। हाज़रीन, उर्दू में चूंकि जज्बात को आवाज़ देने की सलाहियत का इस्तेमाल हमारे हिदायतकारों ने बहुत खूबी से अंजाम दिया है। नतीजतन हिंदुस्तानी सिनेमा को मिली एक से बढ़कर एक गज़ल। मिसाल के तौर पर फिल्म ताजमहल आपको याद होगी, जो 1963 में आई थी, और वो गज़ल भी आपको ज़रूर याद होगी जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ के जादू से सजाया था और साहिर के कलम ने
कमाल दिखाया था। गज़ल थी, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, कैसे नादां हैं शोलों को हवा देते हैं। आवाज़ राधिका जी की। आज मैं ये गज़ल बीना राय जी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। उनका खूबसूरत चेहरा आंखों के सामने आ रहा है। बहुत खूबसूरत स्क्रीन पे वो लगती हैं इस गज़ल में, और अभी 2-3 दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। हमारे बीच नहीं रही बीना राय, उनकी याद में। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे हमसे दीवाने कहीं तर्क वफा करते हैं। हमसे दीवाने कहीं तर्क वफा करते हैं। जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं। जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे आप दौलत की तराजू में दिलों को तोले। आप दौलत की तराजू में दिलों को तोले। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। जुर्मे उल्फत पे तख्त क्या चीज़ है और लालो जवाहर क्या है। तख्त क्या चीज़ है और लालो जवाहर क्या है। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं।
बहुत शुक्रिया। बहुत खूब राधिका जी। शांति वाकई। जी आई हैं, शांति जी आई हैं। शांति हिरन जी, हम सब जानते हैं बेगम अख्तर की शागिर्दा और उनके शागिर्द इस तक स्टेज पर झंडा बुलंद किए हुए हैं। आज उनको दिल्ली सरकार का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अभी अभी दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित साहिबा के हाथों मिला है। बहुत बड़ी फ़नकारा, बहुत बड़ी गुलकारा, और जाहिर है कि इस महफ़िल में उनका आना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और उन्होंने वादा किया था, लेकिन हमको लग नहीं रहा था कि पीतमपुरा में उन्हें अवार्ड मिल रहा है और यहाँ तक का सफ़र कैसे कर पाएंगी। ये अवार्ड जो इनके लिए जाहिर है कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत बहुत आज की तमाम महफिल में मौजूद तमाम हज़रात की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो।